सवाल है आपका 4 नंबर। निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? चतुष्फलकीय का मतलब होता है अंग्रेजी में टेट्राहेड्रल। और आपसे यहां कॉम्प्लेक्स आयन दे करके पूछा जा रहा है कि कौन सी आकृति, मतलब किस कंपाउंड या किस आयन की आकृति, कॉम्प्लेक्स आयन की आकृति चतुष्फलकीय होगी। एक है NiCN4 2-, PdCN4 2-, फिर है PdCl4 2- और NiCl4 2-। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 2012 में क्वेश्चन नंबर 7 आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक में 2012 का क्वेश्चन पेपर निकालिए और 2012 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप ऑब्जेक्टिव का देखेंगे तो यही सेम क्वेश्चन मिलेगा। इससे पहले हमने जितने 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 का वीडियो बनाया है उसमें 2012 भी बनाया है। तो 2012 का क्वेश्चन नंबर 7 आप जाकर के देख सकते हैं। और अगर दिमाग में आए कि नहीं भाई हम उसको नहीं देखेंगे, इसी वीडियो में हमको सॉल्यूशन चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम वही सॉल्यूशन आपको यहां काट करके डाल देंगे। इनमें से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैविंग टेट्राहेड्रल शेप, यानी किस इनमें से किसका शेप जो होगा टेट्राहेड्रल होगा। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ये सब के सब कॉम्प्लेक्स आयन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। इनमें एक सेंट्रल मेटल एटम मौजूद है और उसके बाद ये सब के सब जो स्मॉल ब्रैकेट में रखे गए हैं ये लिगेंड्स कहलाते हैं। ये लिगेंड्स मौजूद हैं। उनमें भी ये CN और CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं और क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। जितने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उनका जो ऑर्बिटल होता है उसमें पेयरिंग हो जाता है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड के साथ कभी भी पेयरिंग नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे अभी हम तो उसमें उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जरा देखिए इन 4 ऑप्शंस में से चतुष्फलकीय आकृति यानी कि टेट्राहेड्रल शेप उसी का होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो चलिए VSE EPR थ्योरी आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे। फिर भी अगर नहीं पढ़ के आए होंगे तो यहां हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इन 4 ऑप्शंस में से बारी बारी से सबको चेक करते हैं कि किसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो सबसे पहला है NiCN4 2-। क्लियर? अब देखिए यहां से आपको अगर कॉन्सेप्चुअलाइज हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना पड़ेगा। अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट रहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर एक पार्टिकुलर वीडियो बना दिया जाए तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एक पार्टिकुलर वीडियो बनाने की आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालते हैं तो ये है निकेल प्लस CN का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये -1 होता है। और कितने हैं भाई? 4 हैं, तो 4 से गुणा कर दिया। किसके बराबर करते हैं? कोई अगर चार्ज ना हो तो 0 के बराबर, अगर कोई चार्ज हो तो उसके साइन के साथ ही, जैसे यहां माइनस साइन है तो माइनस साइन दे देते हैं। और कितना चार्ज है? 2 चार्ज है, तो आप 2 चार्ज रख लीजिए। अब देखिए जरा निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकलेगा तो ये -1 × 4 कितना हो जाएगा? -4। और -4 में प्लस से मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो -4 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा। इधर निकेल का फिर से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो -2 इधर है, ये +4 इधर जाएगा। तो जब जैसे ही +4 जाएगा तो जरा देखिए +4 -2 कितना हो जाएगा? निकेल इज इक्वल टू +2। मतलब निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +2 होगा। मतलब यह है कि इस निकेल के पास +2 चार्ज मौजूद है। क्लियर हो गई बात? अब जरा देखिए इसके आगे बात करते हैं। यह है निकेल +2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जरा देखिए
अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, मतलब 26 इलेक्ट्रॉन का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। तो अगर इनर्ट गैस के सहारे लिखे हैं तो आर्गन 18 और फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है 4s 2 और 3d6। ये हो गया। इसी कॉन्फ़िगरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन 18 और फिर 3d8 और 4s 0, ऐसे लिख सकते हैं। पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो d ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होते हैं। आप पहले 5 बॉक्स इधर बना लीजिए, 5 बॉक्स हो गए। और 4s के कितने होते हैं, 4s के कितने 1 और 4p के कितने 3। क्लियर। देखिए इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो कैसे भरेंगे जरा चेक करिए। होम रूल के अकॉर्डिंग अगर भरे तो कहेंगे 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 और 8। क्लियर हो गई बात। अब देखिए जैसे ही हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे तो अब होता यह है कि Cn जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाता है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हो जाता है। अच्छा, अगर इस आयंस की बात करें कि ये कैसे किस नेचर का होगा, तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2 है। तो इस कंडीशन में ये कैसा होगा, हमने एक ट्रिक बताया था यूपी में डीपी लगाओ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं और काफी आसानी से पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। यानी कि ये जो आयंस है आप लिख लीजिएगा, ये जो है ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का जैसे ही पेयरिंग होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें आकर के ऐड हो जाता है। जब ऐड हो जाता है तो ये कौन सा है, ये जरा देखिए, ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है। तो जरा देखिए होता यह है कि अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी अब बॉक्स खाली रह जाता है, ये भी 4s का खाली रह जाता है और ये 4p का भी खाली रह जाता है। 4p के ऑर्बिटल्स केवल 2 ही यूज में आते हैं, तो यहां से आप पेयरिंग करा सकते हैं, यहां से पेयरिंग करा सकते हैं, यहां से और यहां से पेयरिंग करा सकते हैं। तो जरा चेक करिए, एक d ऑर्बिटल है, d का कितना, d का एक ऑर्बिटल और उसके बाद s का एक ऑर्बिटल और p का कितना 2 ऑर्बिटल, p का कितना 2 ऑर्बिटल। तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है dsp2। जिस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, जिस कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम या कोई भी सेंट्रल एटम हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर dsp2 होता है तो उस केस में उसका जो शेप होता है यानी जो आकृति होती है वह हिंदी में अगर कहें तो वर्गाकार समतलीय होता है, वर्गाकार समतलीय होता है। और अंग्रेजी में कहें तो स्क्वायर प्लेनर होता है। कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। और इसका नेचर कैसा होगा भाई, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 थी। अब देखिए स्क्वायर प्लेनर हो गया, मतलब यह है कि इसका जो आकृति होगा स्क्वायर प्लेनर यानी वर्गाकार समतलीय होगा। अब जरा चेक करिए, निकेल, पैलेडियम और देखिए निकेल फिर पैलेडियम और पैलेडियम और फिर निकेल, तो निकेल और पैलेडियम, ये निकेल 3d सीरीज का है, पैलेडियम 4d सीरीज का है। यहां देखिए 4d सीरीज का है तो लगभग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इतना ही आएगा। जब इतना ही आएगा तो होता यह है कि इस ऑप्शन का जब हमने यहां हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो स्क्वायर प्लेनर है यानी वर्गाकार समतलीय आया। इसका भी उतना ही आएगा क्योंकि Cn जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी उतना ही आएगा। जरा चेक कर लीजिए आप खुद से,
ये 4 प्लस में और इधर -2, फिर +2 आ जाएगा। और फिर पैलेडियम का निकालेंगे तो ये 4D सीरीज का है तो फिर उतना ही आएगा। ये 3D सीरीज का है तो इतना आया, और 4D सीरीज का है तो उतना ही आएगा। आप निकाल के अपने से चेक कर लीजिएगा, पूरा मेथड हमने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं यहां इस ऑप्शन की, मतलब ये ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों का वर्गाकार समतलीय आकृति होगा, क्योंकि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अब देखिए पैलेडियम यहां तो मौजूद है, लेकिन क्लोरीन जो है, मतलब क्लोराइड जो है, जिसको क्लोराइडो भी कहते हैं, जब ये लिगेंड होता है, लिगेंड 3 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक वीक फील्ड लिगेंड, और एक होता है एवरेज। ठीक है, तो देखिए क्लोराइडो जो है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो इस केस में कभी भी इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल जो हुन रूल जो होता है उसके बिल्कुल विपरीत, हुन रूल के विपरीत वह काम करता है यहां जब पेयरिंग होती है तो। लेकिन जब हुन रूल की बात होती है तो यहां हुन रूल लागू होता है। और इस केस में अगर हम बात करें तो होता यह है कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होता है। तो एक काम करिए, पहले आप इसको उतार लीजिए और फिर हम इनको मिटाते हैं, और फिर इनको मिटा करके फिर इस सी वाले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कितना हमारा आ रहा है। तो जरा अब मिटाने की कोशिश करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 1 2 3 4 5 इतने में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे बोलेंगे तो। चलिए इनको मिटाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो सॉल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स ही होता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन में। वैसे आप लोग अगर ऑप्शन ज्यादा देगा तो उस कंडीशन में आप क्या करिएगा कि जिस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा उसको छोड़ ही दीजिएगा। अब देखिए ये तो मालूम हो गया है निकेल और पैलेडियम का, क्योंकि ये 3D सीरीज है, निकेल 3D सीरीज का एलिमेंट और पैलेडियम 4D सीरीज का। अब आगे बढ़ते हैं इसका। अब ये है PdCl4 और 2- सेंट्रल मेटल एटम है पैलेडियम, तो Pd+ हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पैलेडियम का जब निकालेंगे तो कितना होगा, क्लोराइडो का कितना होता है -1, तो -1 और इज इक्वल टू -2। अब देखिए -1 और कितना है भाई, 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि है कितने 4, और -2 तो -2। पैलेडियम -1 से गुणा करना है 4 में तो -4 हो जाएगा, और ये -2 हो गया। अब पैलेडियम इज इक्वल टू -4 इधर जाएगा तो +4 और ये -2, तो पैलेडियम इज इक्वल टू कितना आ गया, +2। देखिए जरा पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितना आया, +2। अब हम क्या करेंगे, पैलेडियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब निकालेंगे तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर होता है 46। कितना होता है, 46, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी 44 एटॉमिक नंबर का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो ये है क्रिप्टन 36, 4d8 और 4s0। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। अब जरा देखिए 4d का क्या करेंगे, हम बॉक्स बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके पास कितना, जरा देखिए तो 4s का ये 1, और इसके बाद बात करते हैं अगर 4p का तो 1 2 1 और 2 और 3। ये है 4p, ये है 4s और ये है 4d। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन 0 है तो छोड़ देंगे, और 4d में कितना हो गया, ये देखिए ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। अब देखिए ऑर्बिटल पेयरिंग के लिए बच कौन रहा है, एक ये एक ये एक ये एक ये, क्योंकि p के 2 ही ऑर्बिटल यूज होते हैं। तो 1 पेयरिंग 2 पेयरिंग 3 पेयरिंग और चौथा पेयरिंग, तो फिर आ गया एक s का, सॉरी एक d का, एक s का, और p का कितना 2, p का कितना 2। तो फिर आ गया हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपका
DsP2 DsP2। और DsP2 के केस में अभी हमने बोला है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन अगर DsP2 है तो उसमें शेप क्या होता है, जरा चेक करो। तो शेप होगा क्या, स्क्वायर प्लेनर। तो जब स्क्वायर प्लेनर होगा तो हमारा तो ऑप्शन चतुष्फलकीय की हो रही है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही नहीं है। मतलब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन का जो आंसर है शेप का वो स्क्वायर प्लेनर है। कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है, यानी DsP2 है हाइब्रिडाइजेशन, इसके आधार पर स्क्वायर प्लेनर। बचा क्या, डी ऑप्शन बचा। तो डी ऑप्शन को भी चेक करते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए और फिर हम इसको मिटाते हैं। 1 2 3 4 5। आप या तो स्क्रीनशॉट करिए या स्टॉप करके लिखिए तो बेहतर होगा। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं किसकी, डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन क्या है जरा देखिए, ये है NiCl4 और 2-। इसमें भी देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना पड़ेगा। तो Na तो Na प्लस क्लोरीन का कितना -1 और है कितना भाई, है कितना 4। तो -1 × 4 = -2 चार्ज के बराबर। तो निकेल -4 = -2। तो फिर निकेल और इधर +4 और इधर -2, तो +2 निकेल का आपका कंडीशन ऑक्सीडेशन स्टेट का आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। तो निकेल का +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 28 यानी 28। 26 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो लिखेंगे आर्गन 18 3d, आपको 3d 8 और 4s 0 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि d ऑर्बिटल की एनर्जी s से ज्यादा होती है। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराना पड़ेगा। तो जरा चेक करिए होगा क्या। 3d का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स वाइज अगर लिखेंगे तो 1 2 3 4 5। देखिए इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे और 4s तो बिल्कुल खाली है। अब देखते हैं 4p में, ये 4p, ये 4s और ये कितना हो गया 3d। अब जरा चेक करो कितने हैं 8, 1 2 3 4 और 5 6 7 8, कितने हो गए 8। अब जरा देखिए अगर हम मैग्नेटिक नेचर की बात करेंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर से क्या होगा UP, अनपेयर्ड मतलब पैरामैग्नेटिक। क्लियर, मतलब ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है। किस नेचर का है, पैरामैग्नेटिक नेचर का। अब देखिए हिंदी में क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय। क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय। अब देखिए यहां क्लोरीन जो है ये एक वीक लिगेंड है। जब वीक लिगेंड है तो इसलिए क्या होगा, इसका पेयरिंग नहीं होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आएगा। ये पॉलिंग का रूल है, हुन रूल्स के बिल्कुल विपरीत पॉलिंग कहते हैं कि अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड इसमें मौजूद है तो कभी भी सेंट्रल मेटल एटम या आयंस का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पेयरिंग में भाग नहीं लेगा, तो उसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो जरा देखिए आपके पास ऑर्बिटल कितने बच रहे हैं, 4 चाहिए ही चाहिए। तो 4 चाहिए तो एक इसका बच रहा है, 3 p का बच रहा है। तो s का 1 और p का 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या निकालते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण बराबर होगा sp3। जब sp3 होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शेप की यानी कि आकृति की जब बात होती है तो हमेशा क्या होती है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल को हिंदी में चतुष्फलकीय कहते हैं। और ये आपका आकृति चतुष्फलकीय आएगा डी ऑप्शन का। देखो भाई एक क्वेश्चन को बनाने में कितना मुशक्कत करना पड़ रहा है, कितना मेहनत करना पड़ रहा है,
तब जाकर के एक क्वेश्चन बन रहा है ना। तो इसलिए अगर आपको वीडियो यहां तक अच्छा लगा तो जरूर 2 4 5 ग्रुप में शेयर करिए, इससे आपकी भी थोड़ी सी इमेज बनेगी। क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं आपको दे रहा हूं, दूसरे को आप देंगे, तो भाई उन लोगों को भी लगेगा कि हाँ बंदा थोड़ा सा अच्छी जगह पढ़ रहा है। तो चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हमने निकाला। नेचर में कैसा है, नेचर में पैरामैग्नेटिक नेचर का, हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकीय। और शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +2। तो चलिए 5 नंबर सवाल है आपका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ यानी हाफ लाइफ टाइम भी कह सकते हो का मान कितना होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान जो होता है ये 0.693 अपॉन के होता है। तो अब देखिए कि इसका मान जब टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के होता है तो ऑप्शन में क्या है, क्या इससे मैच करता है, चेक करेंगे। 0.6 अपॉन के, 0.693 अपॉन के मैच कर रहा है, 0.683 अपॉन के और 0.10 अपॉन के। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें 0.693 अपॉन के ये इसका सही आंसर है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा।